फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो कैंडिडेट हैं या नई टीचर हैं उनकी सैलरी किस प्रकार से रहने वाली है और किस टीचर की क्या सैलरी रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि सभी ने ज्वाइनिंग ले ली होगी, यानी स्कूल ज्वाइन कर लिया होगा। उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स एंड मुबारक हो। नाउ यू बिकम अ टीचर ऑफिशियली। तो यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 में सबसे पहले हम देखेंगे पीआरटी टीचर की क्या सैलरी रहती है, यानी 1st to 5th में जो टीचर हैं उनकी क्या सैलरी रहने वाली है। तो देखिए, एक होता है बेसिक पे, यानी बेसिक पे एक होता है जिसके ऊपर आपकी सैलरी बनती है। तो ये देखिए, ये है 25,000 बेसिक पे 1st to 5th का। उसके ऊपर डीए 53% बनता है, ठीक है। 53% डीए के साथ ये हो जाती है 13,250 रुपये, ठीक है। फिर लगता है मेडिकल का 1,000 रुपये। फिर एचआरए आपको मिलता है, अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं तो 5% एचआरए है, थोड़ा सा अच्छे एरिया में रहते हैं तो 8% या 10% है, फिर 16% है, 20% भी है। इस तरह से एचआरए अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। ये जो एचआरए होता है वो इसका परसेंटेज होता है, ठीक है। हाँ, बेसिक पे का 5%, 10%, 20% इस तरह से होता है, ठीक। तो और ये जो डीए होता है ये भी इसी का होता है, इसी के ऊपर परसेंटेज लगता है ये, ठीक है। तो इतना हो गया एचआरए। उसके बाद ये टोटल जोड़ के जो क्रॉस सैलरी, ये पूरा जोड़ने के बाद आपकी जो सैलरी बनती है वो 40,500 बनती है। उसके बाद 40,500 में से होता क्या है कि एनपीएस कटता है, क्योंकि जब तक आपका प्रान जनरेट नहीं होगा तब तक आपको सैलरी मिलना स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर आपने ज्वाइनिंग ले ली है तो सबसे पहले आप प्रान के लिए अप्लाई कर दीजिए। प्रान नंबर आ जाता है 1 से 2 दिन में, 24 घंटे में भी आ जाता है। उसके बाद ही आपकी सैलरी बनना स्टार्ट होती है। तो प्रान के जरिए होता यह है कि आपका एनपीएस कटता है, ठीक है। तो एनपीएस जो होता है 10% करता है, 10% एनपीएस कटता है। और ये जो एनपीएस कटता है 10% वो सिर्फ बेसिक पे और डीए का कटता है। अगर आप बेसिक पे और डीए को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट आता है उसका 10% एनपीएस कटता है, इन दोनों का नहीं कटता है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जीआईएस 30 रुपये कटता है, और इन दोनों को जोड़ने के बाद टोटल आपका ये कटता है, इतना आपका टोटल कट जाएगा, 10% एनपीएस और 30 रुपये जीआईएस। उसके बाद इससे हम क्या करेंगे, आपकी जो सैलरी बनी थी इसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद आपकी ये जो सैलरी, ये आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, आपके अकाउंट में इतनी सैलरी आएगी 36,645 रुपये, ठीक है। उसके बाद 6 to 8 में जो टीचर्स हैं उनको देखते हैं हम। 6 to 8 में टीचर्स की जो सैलरी होती है उनका बेसिक पे ज़्यादा है, 28,000 है बेसिक पे। उसके ऊपर 53% डीए लगता है, 14,840 रुपये। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल का मिलता है 1,000। फिर 5% एचआरए मिलता है, मतलब कम से कम एचआरए 5% है। तो ग्रॉस सैलरी बनती है 45,240। फिर 28,000 और 14,840 को जोड़कर जो भी बनता है उसका हमारा कटता है एनपीएस, यानी इसका 10% कट जाएगा एनपीएस और 30 रुपये कट जाएगा जीआईएस। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसमें से हमें जो हमारी टोटल सैलरी बनी थी उसमें से हमें इसको घटा देना है। उसके बाद 40,926 रुपये आपकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9th-10th में जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी क्या है। 9th-10th में जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी 31,000। ये नए टीचर की सैलरी है, जो नए टीचर अभी नियुक्त हुए हैं। और जो पुराने टीचर हैं बीपीएससी के, जो पुराने टीचर हैं टीआरई 1 टीआरई 2 के, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट लग चुका है। तो उनसे अपनी सैलरी कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट लग चुका है, तो उनकी सैलरी बढ़ चुकी है। आपकी ये जो फ्रेश सैलरी है बीपीएससी टीआरई 3 के टीचर की, वो सैलरी मैं आपको बता रही हूँ। तो 31,000 इनका बेसिक पे है, इसी के ऊपर 53% डीए लगता है। 1,000 एम मेडिकल का सेम रहता है, सबके में 1,000 रहेगा। और अगर कम से कम एचआरए 5% मिलता है तो इसके ऊपर एचआरए मिलता है 5% आपको। उसके बाद टोटल सैलरी 39,980 रुपये बनती है। फिर 10% करता है एनपीएस इन दोनों का, इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर जो 10% आएगा वो एनपीएस कट जाएगा। 30 रुपये जीआईएस कटता है, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। और इसे हम माइनस करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आपकी सैलरी इन हैंड आपके हाथों में आ जाती है। उसके बाद 11th-12th में देखते हैं
कि 32,000 आपका बेसिक पे होता है, 16,980 रुपये DA बन जाएगा। DA यानी डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। फिर ये मेडिकल का 1,000 रुपये, और ये HRA होता है घर का पैसा, यानी आपको किराया मिलता है, घर का किराए का पैसा मिलता है। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, तो ये 1,600 रुपये मिलता है। फिर 51,560 रुपये आपकी सैलरी बनती है। ये विलेज एरिया में 5% है, थोड़ा अच्छे एरिया में उससे ज़्यादा है, अच्छे एरिया में उससे ज़्यादा है, और उससे भी अच्छे एरिया में 20% भी है। ठीक है, GIS और NPS को मिलाकर ये बन जाता है हमारा, इसको ग्रॉस सैलरी में से घटा देंगे, फिर आपकी सैलरी इन हैंड 46,634 रुपये बन जाएगी। तो ये आपका है सैलरी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपका जो ये तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको जो सैलरी फॉर्मेट भरा जाएगा वो किस तरह से भरा जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है नव नियुक्त विद्यालय अध्यापकों की अनुपस्थिति विवरणी, यानी जो नए टीचर आए हैं उनके लिए अनुपस्थिति यानी अपसेंटी जाती है। हर महीने 20 तारीख या 21 तारीख को अपसेंटी जाती है, यानी आपने कितने दिन आप अपसेंट रहे हैं, कितने दिन स्कूल आए हैं, इसका ब्यौरा जाता है, तो उसी के आधार पर आपकी सैलरी आती है। ठीक है, तो ये है विद्यालय का नाम और ये यूडाइस कोड। उसके बाद माह का नाम है और यहाँ पे 2025 जो भी होगा। उसके बाद टीचर्स नेम, यहाँ पे टीचर का नाम लिख देंगे, फिर अपना BPSC का रोल नंबर लिख देंगे, फिर शिक्षक की कोटि लिख देंगे, उसके बाद DOB लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखना है, फिर कुल कार्य दिवस आपने कितने दिन काम किया, 30 दिन का महीना है तो 30 दिन लिख देंगे, 31 का महीना है तो 31 दिन लिख देंगे। कुल उपस्थिति आपकी 31 का महीना है तो 31 ही रहेगी। अगर आपने किसी महीने में CL लिया हुआ है तो CL को छुट्टी में नहीं गिना जाता है, क्योंकि CL आपको प्रोवाइडेड है, तो CL को छुट्टी में मत गिनिएगा। अगर आपने CL लिया है तब भी आप 31 का 31 ही लिखिएगा। ठीक है, अगर आप अपसेंट होते हैं, CL भी नहीं लिया, आप अपसेंट हो गए हैं, तब उसको अनुपस्थिति में माना जाता है। फिर यहाँ प्रान नंबर जो आप अप्लाई करेंगे उसको फिल कर देंगे। फिर यहाँ बैंक का अकाउंट नंबर आएगा, IFSC कोड, आधार कार्ड नंबर, आपका बेसिक पे जो मैंने आपको बताया, अगर आप 6 to 8 में है तो आपका बेसिक पे 28,000 होगा। DA आपका 14,000 कुछ बन रहा था, HRA 1,400 रुपये कुछ बन रहा था, हाँ 1,400 रुपये बन रहा था, मेडिकल 1,000, टोटल इन चारों को जोड़कर टोटल यहाँ लिख देंगे। फिर 10% NPS कट रहा था इन दोनों का, NPS कट रहा था 10%, फिर GIS 30 रुपये, टोटल डिडक्शन इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, NPS और GIS को जोड़ के यहाँ लिख देंगे टोटल डिडक्शन। नेट पे आपको क्या मिलेगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका नेट पे आ जाएगा। टोटल आपका ये बन रहा है, टोटल कट इतना रहा है, इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे टोटल आपका नेट पे आ जाएगा, जो मैंने आपको तो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। तो यह आपकी है अपसेंटी। इसी तरह से आपके विद्यालय में आएगा फॉर्मेट और आपको भरकर देना होगा, या प्रभारी प्रधानाध्यापक खुद भर देते हैं। इसको भरने के बाद यहाँ पे साइन मोहर होता है, उसके बाद ये 20-21 तारीख को BRC में भेजा जाता है, जिसके आधार पर आपकी सैलरी बनकर आती है। अगर आपका प्राण बन जाएगा तो आपकी सैलरी बनने लग जाएगी। इस महीने तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी तो आपको 15 तारीख को ज्वाइन ही किया है आपने, तो अगले महीने शायद आपकी अपसेंटी जाए। तो तब तक आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, प्राण बनवा लीजिए, फिर देखा जाएगा। एंड कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।